तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। जो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में हम लोग पढ़ चुके थे परिमेय अपरिमेय संख्या तक पढ़े थे। दशमलव प्रसार हम लोग पढ़े कि दशमलव कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अब हम चलेंगे कि परिमेय और अपरिमेय तो हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होता है। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या होता है। और वास्तविक संख्या के साथ साथ हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है। और उसके बाद हमारा पढ़ेंगे सह अभाज्य संख्या क्या होता है, फिर लसा कैसे निकाला जाता है, मसा कैसे निकाला जाता है। आप लोगों को लसा और मसा जो शुरू से आप लोग सीखे हैं, जो 5 क्लास 4 क्लास में जो आप लोग सीखे हैं, वो भी मैं बताऊंगा। और उसके साथ साथ मैं और भी अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे लसा और मसा निकाला जाता है उसके बारे में बताऊंगा। और यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हम लोग तो पहले पढ़े कि परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। क्या वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए, वास्तविक संख्या जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, रियल नंबर। क्या वास्तविक संख्या हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वास्तविक संख्या। अब यहाँ देखिए, वास्तविक संख्या जो है, वास्तविक संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, रियल नंबर। और यही हमारा क्या है, चैप्टर है। वास्तविक संख्या ही हमारा चैप्टर का नाम है। तो चलिए यहाँ देखिए, वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय। क्या अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, संख्या। ठीक है, ये आप लोगों का वास्तविक संख्या हो गया। जैसे में हम लोग कह सकते हैं, जैसे में हमारा जो भी परिमेय और अपरिमेय संख्या होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्या को हम लोग वास्तविक संख्या कह सकते हैं। जैसे कि हमारा ये 4 भी एक वास्तविक संख्या हो गया, √2 भी एक वास्तविक संख्या हो गया। यहाँ देखिए, वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या के अंदर में, वास्तविक संख्या में हमारा परिमेय संख्या भी आएगा और अपरिमेय संख्या भी आएगा। परिमेय भी आएगा और अपरिमेय भी आएगा। ठीक है, परिमेय भी लेंगे और अपरिमेय भी लेंगे। यहाँ देखिए, परिमेय संख्या भी लेंगे और अपरिमेय भी संख्या भी लेंगे। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, यहाँ देखिए, वास्तविक संख्या हमारा किससे बनता है, परिमेय और अपरिमेय को लेकर ही हमारा क्या बनता है, वास्तविक संख्या बनता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा जो होता है क्या, ये परिमेय संख्या में कौन कौन सा संख्या आता है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। और इन सभी के बारे में मैंने चर्चा कर चुका है। ठीक है, ये प्राकृत संख्या में क्या होता है, 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। इसमें क्या होता है, 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक। और इसमें क्या होता है, 0 1 माइनस में 2 माइनस में डॉट 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 अनंत तक, फिर कॉमा 1 2 डॉट 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 अनंत तक होता है। तो ये हमारा कौन सा संख्या होता है, ये हमारा होता है कौन सा संख्या, ये हमारा कहलाता है कौन सा संख्या, परिमेय संख्या। कौन सा संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद आप लोग क्या हम लोग पढ़े थे, परिमेय संख्या में हमारा एक होता है दशमलव भी जाने थे। दशमलव क्या होता है, ठीक है, कितने तरह के दशमलव होते हैं और कैसे दशमलव होते हैं उसके बारे में जाने थे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे 3.2 ये हमारा परिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया, परिमेय संख्या। और ये हमारा शांत होता है। क्या होता है, शांत होता है। ये क्या है, शांत है। और अशांत वाला एक होता है, अशांत वाला 3.21 इस पर दे दिए, या फिर 3.2121 कुछ भी मान के चलिए, ऐसे ही आता रहे, ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके का चीज जो बार बार आता रहे, 2121, देखिए 2121 डॉट डॉट डॉट, तो ये हमारा हो गया क्या,
अपरिमेय संख्या ही कहलाता है, ये मैंने बताया था। और ये हमारा शांत हो गया, तो ये हमारा अशांत होता है। लेकिन अशांत में भी क्या बताए थे हम, दो तरह के बताए थे, एक अशांत का आवर्ती बताए थे, एक अशांत का अनावर्ती बताए थे। ठीक है आप लोगों को, तो ये हो गया आवर्ती, क्या हो जाएगा आवर्ती, आवर्ती। लेकिन परिमेय अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या जो होता है जैसे कि हमारा √2 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, और ये कब होता है, ये जितना भी रूट के अंदर में रहे वो सब क्या होना चाहिए, हमारा अभाज्य संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि 3.212121112111 डॉट 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 ऐसे अगर संख्या रहे जिसमें क्या हो, हर बार एक एक क्या होता जाए, एक वृद्धि हो, मतलब जो रिपीट हो रहा है, जैसे 1 है, 1 2 बार लिखा है, फिर 3 बार लिखा है, फिर 4 बार, इस तरह का जो भी संख्या मिलेगा हम लोगों को पॉइंट के बाद, वो हमारा किस में आता है, अपरिमेय संख्या में आता है। किस में आता है, अपरिमेय संख्या में आता है। तो ये हमारा हो गया अपरिमेय संख्या। लेकिन ये वाला है दशमलव, तो ये दशमलव है, तो ये कौन सा दशमलव कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, अनावर्ती। ठीक है, अशांत अनावर्ती। ये हो गया आवर्ती और ये हो गया अनावर्ती। आवर्ती में क्या होता है कि वो एक ही चीज को रिपीट करेगा, लेकिन इसमें क्या होता है, ये वृद्धि होते जाता है। क्या होते जाता है, वृद्धि होते जाता है। कैसे वृद्धि होता है आप लोग देखिए, यहाँ पे आवर्ती हो गया, ये चीज अनावर्ती हो गया। जो देखिए ये था, फिर एक 2 बार हो गया, फिर 3 बार हो गया, लेकिन इसमें 2 1 2 1 2 1 2 1 लगातार क्या होगा, रिपीट होगा। तो लगातार रिपीट हो रहा है, इसीलिए आवर्ती हो गया और ये अनावर्ती हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम आप लोगों से क्वेश्चन करेंगे, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो पार्ट बाई पार्ट वीडियो बनाया जा रहा है, उसको आप पढ़िए, तब जाके आप लोगों को समझ में आएगा। अब बताइए आप कि ये कौन सा संख्या है, अगर 3 + √3 हो गया तो ये कौन सा संख्या हुआ, ये कौन सा संख्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। ये वाला हो गया परिमेय संख्या और ये वाला हो गया अपरिमेय संख्या। ये दोनों का जब परिमेय और अपरिमेय का जब हम योग करते हैं तो हमेशा हमारा अपरिमेय संख्या मिलेगा, ये मैंने बता चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर घटाव भी करते हैं, क्या करते हैं, घटाव भी करते हैं, तो वो भी हमारा क्या होता है, अपरिमेय निकलता है। क्या निकलता है, अपरिमेय बनता है। ठीक है, अपरिमेय, ये भी अपरिमेय हो गया। और गुना में मैंने ये बताया था कि अगर हम लोग गुना भी करते हैं तो उसमें भी क्या निकलता है, अपरिमेय। सिर्फ और सिर्फ किसे छोड़कर, 0 को छोड़कर। अगर हम 0 को गुना करें अगर अपरिमेय के साथ, तो हमारा वो क्या आ सकता है, परिमेय आएगा। लेकिन और भी किसी संख्या से अगर हम लोग गुना करते हैं परिमेय संख्या लेकर अपरिमेय में, तो हमारा क्या निकलेगा, हमारा निकलेगा अपरिमेय संख्या। इस चीज को मैंने बताया था पिछले क्लास में, इसीलिए मैंने आप लोगों से क्या किया, रिपीट किया। अब चलिए मैं बहुत ही बढ़िया टॉपिक, जो कि आगे सह अभाज्य और सम संख्या और विषम संख्या हम लोग जानेंगे। सह अभाज्य जानेंगे, सम संख्या जानेंगे, विषम संख्या जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो देखिए कैसे बताते हैं। देखिए सम संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, सम संख्या, ये सम संख्या क्या होता है, वह संख्या जो जो 2 से, किससे, 2 से पूरी तरह भाज्य हो। क्या हो, पूरी तरह क्या हो, भाज्य हो। उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सम संख्या। वह संख्या जो 2 से पूरी तरह भाज्य हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। जैसे में हमारा क्या हो जाएगा,
किससे भाज्य होना चाहिए? 2 से। सम संख्या का मतलब किससे होना चाहिए? 2 से होना चाहिए। तो देखिए जैसे में हमारा हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ये सब हमारा क्या हो गया? ये सब हमारा सम संख्या हो गया। ठीक है दोस्तों? तो आप लोगों से अगर पूछे कि सबसे सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा? सबसे छोटी सम संख्या बताएं क्या होगा? तो सबसे छोटी सम संख्या हमारा यहाँ क्या दिख रहा है? ये 2 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 2। तो हम लोग बोलेंगे सबसे छोटी जो सम संख्या है वो क्या होगा? 2 होगा। ठीक है? तो आप लोग लिख लीजिएगा सबसे छोटी सम संख्या क्या है? सम संख्या क्या है? तो हम लोग कहेंगे सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये आप लोगों का सम संख्या रहा। उसके बाद हम लोग जानेंगे विषम संख्या। क्या जानेंगे? विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होता है? तो हम लोग लिखेंगे वह संख्या जो 2 से पूरी तरह भाज्य ना हो। 2 से मतलब पूरा पूरा ना कटे। भाज्य का मतलब क्या हुआ? पूरा पूरा ना कटे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। तो आप इस डेफिनेशन को आप लिख सकते हैं, वह संख्या जो 2 से ना कटे उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं विषम संख्या। क्या संख्या? विषम संख्या। यानी कि हमारा 3 हो गया, 3 के बाद 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, फिर 13 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, डॉट डॉट, ये भी हमारा अनंत तक जाएगा, अनंत तक। ठीक है? तो ये हमारा कौन सी संख्या हो गया? विषम संख्या हो गया। क्या हो गया? विषम संख्या। तो विषम संख्या में हमारा जो होता है सबसे छोटी विषम संख्या कौन होगा? 3 होगा। कौन होगा? 3 होगा। ठीक है? तो सबसे छोटी विषम संख्या हमारा 3 और सबसे छोटी सम संख्या हमारा क्या होगा? 2। अगर पूछे सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगा, तो सबसे बड़ी सम संख्या हमें पता नहीं है क्योंकि ये जाएगा अनंत तक। अगर पूछ दे आप लोगों से सबसे बड़ी विषम संख्या का नाम बताए क्या होता है, तो आप हमें क्या बताएंगे? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत, जो कि हम लोगों को पता नहीं है कितने तक जा सकता है ये। तो ये सम संख्या हो गया, ये विषम संख्या हो गया। अब हम लोग जानेंगे सह अभाज्य संख्या। कौन सा संख्या? सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या क्या होता है? सह अभाज्य सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, इसे जानने से पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले मैं बताऊंगा आप लोगों को उससे पहले मसा और लसा। तो इसे आप इस साइड में आप लोग देख सकते हैं कि मसा क्या होता है और लसा क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो मसा यानी कि इसे हम लोग HCF भी कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके बाद लसा, क्या? लसा यानी कि LCM। क्या? LCM। LCM। ठीक है? तो ये HCF और LCM हो गया हमारा मसा और लसा। तो मसा क्या होता है वो हम जानेंगे और लसा क्या होता है वो हम जानेंगे। जैसे कि कोई भी संख्या आपको 2 संख्या या 3 संख्या दे दिया जाए, तो हम लोग इसके बारे में पहले जान रहे हैं। ठीक है? इसके बारे में तो जैसे कि हम ले लिए 15, 18 और दे दिए एक 28, इसका मासा निकालने बोल दिए। क्या बोल दिए आप लोगों को? से मासा यानी कि HCF। क्या? HCF। तो आप लोगों को इसका HCF निकालना है, तो कैसे बताएंगे आप इसका HCF? तो आप एक ये होता है इसका HCF हम लोग भाग विधि से भी बता सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भाग विधि से बताते हैं। तो सबसे पहले भाग विधि से बताते हैं। तो भाग विधि से बताने का रूल क्या है कि हमारा भाग विधि ऐसे होता है ना भाग, हम लोग देते हैं भागा। तो ये हमारा होता है भाजक, यहाँ जो होता है उसे हम लोग कहते हैं भाजक, और यहाँ जो बीच में होता है उसे हम लोग कहते हैं भाज्य, और यहाँ जो होता है उसे हम लोग कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं? भागफल। बहुत सारे लोग यहाँ पे ना लिख के कहाँ लिखते हैं? ऊपर में लिखते हैं भागफल को। ठीक है? भागफल को। और जो बचता है उसे हम लोग यहाँ लिखते हैं शेषफल। क्या लिखते हैं? शेषफल। क्या लिखेंगे? शेषफल। अब इसे जानिए, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग बी से डिनोट करते हैं। किससे? बी से। किससे? बी से। इसे हम लोग ए से, स्मॉल ए से। किसमें? स्मॉल ए। इसे हम लोग करते हैं क्यू से। किससे? क्यू से। और इसे हम लोग करते हैं आर से। इस चैप्टर के अनुसार इससे आपको एक फॉर्मूला बन के रेडी होगा। ठीक है? तो ये आपका हो गया
कि भाजक क्या होता है, तो यहाँ जो होगा वो भाजक होगा, इसमें हमारा भाज्य ये होगा, भागफल ये होगा और शेषफल यहाँ वाला। तो अगर हम बोले 12 को हम 12 डिवाइडेड बाई 6 नो नहीं 5 हम बोलते हैं, कितना 5। तो इसमें अगर बोला जाए तो हम कैसे लिखेंगे, 5 से हम लोग 12 को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये वाला हमारा 5 जो है वो क्या कहलाएगा, ये वाला 5 हमारा भाजक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भाजक कहलाएगा। और उसके बाद ये क्या कहलाएगा, भाज्य कहलाएगा। और उसके बाद हम लोग 5 दूनी 10 लिखेंगे, तो यहाँ 2 आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये कट आप लगा सकते हैं। अब ये हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, तो ये वाला हमारा भागफल हो गया और ये वाला हमारा शेषफल हो गया। तो ये हमारा भाजक, ये भाज्य और ये भागफल और ये वाला क्या हो गया, शेषफल। क्या हो गया, शेषफल। यानी कि हम लोग इसको B से, ये वाला भाग को A से, इसको हम लोग A से और इसे हम लोग Q से और इसे हम लोग R से डिनोट कर दिए। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एक और इसी का फॉर्मूला होता है, उसे आप समझिए। फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए, अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, तो लिखना है भाजक गुना भागफल, भागफल प्लस शेषफल। क्या, शेषफल। क्या लिखेंगे, शेषफल लिखेंगे। ठीक है, ये चीज को मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा इसके बारे में, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा लंबा वीडियो हो जा रहा है, तो यहीं से शुरू होगा, बस वीडियो नेक्स्ट अपलोड करेंगे। ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखिएगा। चलिए।